तन भर खाओ मन भर खाओ और जो भी खाओ बस सेहतमंद खाओ। जब शरीर एक और पेट दो हो तो हमें एक प्लेट फालतू खानी चाहिए। मतलब प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करूँगी। हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को वो क्या चीज़ें अपनी भोजन में शामिल करनी चाहिए जिससे कि वो हेल्दी रहे और उसका होने वाला बच्चा भी हेल्दी रहे। उसे हर महीने वैसे तो कुछ अपनी हर चीज़ को डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फल सब्जी दालें, सब चीज़ें उनको डाइट में शामिल करनी चाहिए। लेकिन फिर भी उनको हर महीने कुछ ना कुछ स्पेशल डाइट की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि उससे वो स्पेशल डाइट क्या है, अपने आहार में वो से क्या चीज़ें वो शामिल करनी चाहिए जिससे कि वो ठीक रहे। अब फर्स्ट मंथ में प्रेगनेंसी के पहले महीने में उसे जो है फल सब्जियां, प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे कि दालें और दूध से बनी चीज़ें आप उन्हें खानी चाहिए। और विटामिन B6 वाली चीज़ें जैसे कि केला, साबुत अनाज, नट्स, विटामिन्स और 3 कम से कम मौसमी फ्रूट्स उसको खाने चाहिए। और सेकंड मंथ में बच्चे का मांसपेशियों का विकास बहुत जल्दी से होता है, तेज़ी से होता है, इसलिए उन्हें मांस, मछली या फिर पनीर, अगर वो खाते हैं तो पनीर खाएं, मांस, मछली, अंडा, पनीर खा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें उन्हें अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। और तीसरे महीने में, तीसरा महीना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है जिसमें मिस कैरेज होने की संभावना यानी कि गर्भपात होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए उस लेडीज़ को कैलोरी वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे ब्रोकली, संतरा, सीजनल फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंडा, पनीर। अगर वो खाती है तो वो अंडा, पनीर भी खाए। इसी तरह चौथे महीने में हार्ट बर्न की तकलीफ़ ज़्यादा रहती है, इसके लिए उन्हें फल फ्रूट में केला, सेब, अमरूद, कीवी, ओट्स आदि का सेवन करना चाहिए। फल फ्रूट्स, सलाद आदि भी उन्हें खाना चाहिए। इसी तरह पाँचवा महीना शुरू होते ही बच्चे का विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है और उसे बहुत अधिक कैल्शियम की मात्रा की ज़रूरत होती है। कैल्शियम की वाली चीज़ें उसे ज़्यादा खानी चाहिए जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, जैसे सूजी से बनी खीर, दालें, फल फ्रूट, सलाद, ओट्स और दलिया उन्हें खाना चाहिए। छठा महीना जैसे शुरू हो जाता है तो इस महीने में माँ के साथ साथ बच्चे का वजन भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और इसमें उन्हें प्रोटीन वाली चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे कि दूध से बनी चीज़ें, बीन्स खाएं, वो अंडा, मछली अगर खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं तो वो खा सकते हैं, पनीर, दालें, मछली या फिर चावल, अनाज और आलू, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें भी उन्हें खानी चाहिए। ऐसे ही सातवां महीना जैसे ही शुरू होता है तो उनके बच्चे की स्किल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है, यानी कि उस बच्चे का संज्ञानात्मक यानी कि दिमाग से संबंधित विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो उसमें उन्हें ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, अलसी, पालक, खोआ, आयरन वाली चीज़ें भी उन्हें ज़्यादा खानी चाहिए। आठवां महीना शुरू होते ही माँ को अनीमिया की शिकायत हो सकती है, यानी कि उनके अंदर खून की कमी हो सकती है। उसके लिए वो सब चीज़ें अपने खाने में शामिल करें जिनसे कि उनके अंदर आयरन की कमी ना हो, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, फल फ्रूट, दही। और इस महीने में पेशेंट को जलन भी ज़्यादा रह सकती है, एसिडिटी ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए वो दही और फल फ्रूट का सेवन ज़्यादा करें। नारियल पानी भी पी सकते हैं और भीगे हुए वो ड्राई फ्रूट्स ले। ऐसे ही 9वां महीना लगते ही गर्भस्थ शिशु का जो है पूर्ण विकास हो चुका होता है, तो उस टाइम पे भी लेडी को अपने पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, तो उसमें वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, यानी कि एक दिन में 8 से 9 गिलास पानी के पिए। नारियल पानी भी वो पी सकती हैं और आयरन रिच फूड खाएं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ड्राई फ्रूट्स भी वो खा सकती है, गर्म चीज़ें भी वो ले सकती हैं। और विटामिन C युक्त फल वो खाएं, जैसे संतरा, मौसमी, ये सब फल वो खा सकती हैं। और इसके साथ ही वो कुछ गर्म चीज़ें जैसे कि हल्दी हो गया, लहसुन हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन भी वो कर सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी, ये थाली देखिए आप एक बार, कि इसमें वो सब चीज़ें शामिल है जो कि एक गर्भवती स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि चपाती, सलाद, फल फ्रूट, दही, दालें, हरी सब्जियां, चावल, मिक्स वेजिटेबल और अंडा। ये सब चीज़ें अगर वो अपने भोजन में शामिल करती हैं तो उन्हें कभी भी किसी भी तरह की आयरन की कमी नहीं होगी और वो स्वस्थ रहेगी और उसका होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। मेरे वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो में इसी तरह से मैं आपसे मिलती रहूँगी। थैंक यू।